हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज की ये सत्र बहुत विशेष है क्योंकि हम लगभग 1 महीने बाद पुनः मिल रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम जितने भी क्विज़ेज़ हैं उसको थोड़े समय बाद ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन कुछ भक्तों ने अनुरोध किया कि हम एटलीस्ट वीकली असाइनमेंट दे सकते हैं कि ताकि कृष्णा बुक पढ़ते रहें। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ठीक है, रीडिंग सेशंस हम कर सकते हैं ताकि आप लोग की जो ये एक हैबिट बन गई थी कृष्णा बुक को पढ़ने की, तो वो बनी रहे। तो इसलिए हम रीडिंग सेशंस को अब से स्टार्ट करेंगे और पूरे 90 चैप्टर्स तक हम इनको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही समय मिलेगा हम आगे अपने क्विज़ेज़ को भी रीस्टार्ट करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बार एक डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 62 था उसमें क्या डिस्कस किया था। तो हमने बाणासुर की कथा पढ़ी थी, जो शिव जी के एक बहुत ही विशेष भक्त थे और उनको शिव जी की कृपा से ये वरदान प्राप्त था कि उनके 1000 बाहें थीं। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था जब उन्होंने अपना नृत्य किया था, जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो शिव जी की जब उन्होंने ऐसी इस तरह से उनकी सेवा की तो बाणासुर ने उनसे कहा कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमेशा मेरे साथ हों। तो आप मेरे पैलेस में ही, मेरे जो राज्य है उसी में ही रहिए। तो शिव जी ने फिर उन्हीं के राज्य में वो रहते थे ताकि किसी प्रकार का कोई आक्रमण हो या कुछ हो तो उनको बचाने के लिए। बट बाणासुर खुद भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनके पास 1000 बाहें थीं, लेकिन वो किसी से लड़ ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने फिर शिव जी को अनुरोध किया कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं लड़ सकूँ, मैं तो पहाड़ों को तोड़ता हूँ इन बाहों से। तो शिव ने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो तुमको टक्कर देगा। तो इसी कथा में फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जो इनकी बाणासुर की पुत्री होती हैं उषा, उनके स्वप्न में भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, यानी जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, वो आते हैं और वो देखती हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो भी बहुत सुंदर सा व्यक्ति है, वो उनको आलिंगन कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा स्नेह हो जाता है, उस व्यक्ति से बहुत आकर्षित हो जाती है, लेकिन उसी समय उनका सपना टूट जाता है। तो जो उषा हैं, उनकी एक बहुत अच्छी मित्र होती हैं जिनका नाम होता है चित्रलेखा। तो वो एक बहुत ही एक्सपर्ट योगिनी होती हैं। तो वो उनसे अनुरोध करती हैं कि चित्रलेखा पूछती हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो पूरा वृत्तांत बताती हैं कि इस कारण से मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने स्वप्न में एक युवक को देखा, वो बहुत अत्यंत सुंदर है। मैं उसके प्रति इतनी आकर्षित हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है। चित्रलेखा बहुत सारे चित्र बनाती हैं और जब वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाती हैं,
फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाती हैं तो उषा थोड़ी-सी शर्मा जाती हैं। लेकिन जो अनिरुद्ध का चित्र बनाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, तो वो समझ जाती हैं चित्रलेखा कि ये वही व्यक्ति है। और चित्रलेखा क्या करती हैं, उषा की प्रसन्नता के लिए अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर शोणितपुर, जहाँ पे बाणासुर का महल था, तो वहाँ उठाकर ले आती हैं। तो अब उषा और अनिरुद्ध काफ़ी समय तक साथ रहते हैं और वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग गार्ड्स होते हैं, इतने बलशाली लोग होते हैं जिनको बाणासुर ने अपॉइंट किया होता है, क्योंकि बाणासुर को आए दिन रिश्ते आते रहते थे कि जी हमारी बेटी, आपकी बेटी से हमारे बेटे का विवाह करा दो। तो बाणासुर ने उनको काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा हुआ था और वहाँ पे सिर्फ़ उनकी सखियाँ होती थीं। लेकिन वहाँ के गार्ड्स को अंदाज़ा हो गया कि भई ये लड़की जो है किसी लड़के के संपर्क में है। उन्होंने बाणासुर को रिपोर्ट किया, तो जब बाणासुर वहाँ पर आया, तो उसने देखा कि अनिरुद्ध तो यहाँ पे बैठ के उषा के साथ एक रिलेशनशिप में है और इन लोगों को जो भी चल रहा है, तो वो उनको एक तरह से अरेस्ट करने आया था, पनिशमेंट देने आया था। तो बाणासुर के साथ बहुत सारे उसके गार्ड्स भी आए थे, तो उन सब ने बहुत प्रयास किया अनिरुद्ध को पकड़ने का, उनको वध करने का, लेकिन अनिरुद्ध बहुत बलशाली थे, तो उन्होंने सारे गार्ड्स को मार दिया और वहाँ से जब वो बाहर निकले, तो जो वो पैलेस था जहाँ पे उषा को रखा गया था, जैसे ही वो उस महल से बाहर निकले, तो जो बाणासुर था उसने नागपाश से अनिरुद्ध को बाँध दिया। तो यहाँ तक हमने पिछली कथा पढ़ी थी। तो आज हम जहाँ हमने समाप्त किया था चैप्टर नंबर 62 में, उससे आगे आज पढ़ेंगे कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने नागपाश में कैद कर लिया। तो अब आगे क्या होता है उसे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से संग्राम। जब वर्षा ऋतु जब वर्षा ऋतु के चतुर्मास व्यतीत हो गए और फिर भी अनिरुद्ध घर नहीं लौटे, तो यदु परिवार के समस्त सदस्य अत्यंत व्यग्र हो उठे। तो लड़का 4 महीने से घर ही नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया रातों रात, क्योंकि अनिरुद्ध तो अपने घर में सो रहे थे और एकदम से चित्रलेखा उनको उठा के ले गई द्वारका से शोणितपुर। तो ये 4 मास हैं, इससे वर्षा ऋतु के 4 मास कहा जाता है, चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें जो संत लोग हैं, जो भी सन्यासी हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्थान पे रहते हैं और वहाँ पे रह के कड़ी तपस्या करते हैं। तो वर्षा जब होती है तो वो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ये वैदिक संस्कृति में था कि 4 महीने अब जब बारिश होगी, तो वो ट्रैवल नहीं करते थे। तो ये 4 महीने जब निकल गए तो सब लोग बहुत परेशान हुए कि यार बच्चा कहाँ चला गया हमारा? उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध किस प्रकार अब तक अनुपस्थित थे। सौभाग्यवश एक दिन देवर्षि नारद ने आकर यदु परिवार को अनिरुद्ध के महल से अंतर्धान होने के विषय में जानकारी दी। वैसे तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन देवर्षि नारद जो हैं, वो बहुत सारी भगवान की लीलाओं के अंदर एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि कहीं पे किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा है या फिर कोई लीला को फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो वो हेल्प करते हैं। तो उनका ये एक बहुत स्पेशल पोजीशन है। तो उन्होंने आके सबको बताया कि भई ये बच्चा जो है आपका अनिरुद्ध, ये तो ऐसे चित्रलेखा उसको उठा के ले गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार अनिरुद्ध का हरण करके बाणासुर की राजधानी शोणितपुर ले जाया गया था, तथा किस प्रकार अनिरुद्ध के द्वारा बाणासुर के सैनिकों को परास्त हो जाने पर बाणासुर ने उन्हें नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया था। देवर्षि नारद ने यह समाचार पूर्ण विवरण सहित सुनाया और समस्त कथा उनके सम्मुख स्पष्ट रूप से कही। तदुपरांत श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखने वाले यदुवंश के समस्त समस्त सदस्य शोणितपुर नगर पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। तो अब भगवान श्री कृष्ण का पोता है और उसको किसी ने बंदी बना लिया, तो सब सारे यदुवंश को बहुत क्रोध आया कि भाई ऐसे कैसे। तो वो सब शोणितपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। तो शोणितपुर आज का जो हम तेजपुर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, गुवाहाटी के पास आसाम में जो एरिया है, तो उसके आसपास का जो एरिया है, और भगवान रहते थे द्वारका में। तो वहाँ से अटैक करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। श्री प्रद्युम्न, श्री सात्यकी, श्री गदा, श्री सांब, श्री सारण, श्री नंद, श्री उपनंद और श्री भद्र सहित परिवार के सभी नेता संयुक्त हो गए और उन्होंने व्यूह रचना करके 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। तो 18 डिविजन्स, मिलिट्री डिविजन जिसे कहते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे एकत्र की। तदनंतर वे सब शोणितपुर गए और नगर को चारों ओर से सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और रथों से घेर लिया।
तो अब वो बाणासुर को अटैक करने के लिए आए हैं, तो जो पूरा यदु वंश है, वो पूरा भले है तो भगवान श्री कृष्ण के पोते, लेकिन पूरा यदुवंश उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया है। जब बाणासुर ने सुना कि विभिन्न परकोटों द्वारा परकोटों, द्वारों तथा समीपस्थ उद्यानों को छिन्न-भिन्न करते हुए यदुवंश के सैनिक समस्त नगर पर आक्रमण कर रहे हैं, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने यदु सैनिकों के समान ही बलशाली अपने सैनिकों को उनका सामना करने का आदेश दिया। बाणासुर को रिपोर्ट आ गई कि भई ये तो सारे द्वारों पे और सारे उद्यान जितने भी गार्डन्स हैं, सब में तहस-नहस कर रहे हैं। तो उसने अपने ही जो सैनिक थे, जो बिल्कुल लगभग उतने ही बलशाली थे, उनको भेजा उनका सामना करने के लिए। शिवजी बाणासुर पर इतने कृपालु थे कि अपने शूरवीर पुत्रों कार्तिकेय तथा गणपति सहित स्वयं उसकी सेना के सेनापति के रूप में आए। तो वो तो राजा था। तो शिव जी अपने दोनों बेटे कार्तिकेय और जो गणेश जी हैं, उनके साथ बाणासुर के सेनापति बन गए। अपने प्रिय बैल नंदीश्वर पर आसीन होकर शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। हम कल्पना कर सकते हैं कि वह युद्ध कितना भयंकर रहा होगा, जिसमें एक ओर अपने वीर पुत्रों सहित शिवजी थे तथा दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम थे। तो देवताओं के जो सबसे अग्रणी हैं भगवान शिव जी अपने दोनों बेटों के साथ, तो कार्तिकेय जी हैं वो डेमीगॉड्स को या देवताओं को लीड करते हैं जब भी युद्ध होते हैं। तो एक तरफ इतनी स्ट्रांग पार्टी और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें रोमांच हो आया। शिवजी श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष युद्ध कर रहे थे तथा प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ युद्ध में संलग्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन युद्ध में संलग्न थे? शिव जी। और जो कार्तिक यानी जो प्रद्युम्न भगवान के जो पुत्र हैं, जो पहले क्यूपिड थे यानी कामदेव थे, तो प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ लड़ रहे हैं, यानी भगवान शिव जी के साथ, भगवान के पुत्र शिव जी के पुत्र के साथ। भगवान श्री बलराम बाणासुर के सेनापति कुंभांड के साथ युद्ध में संलग्न थे और कूपकर्ण कुंभांड की सहायता कर रहा था। तो श्री बलराम जो हैं वो बाणासुर के सेनापति और उसके साथ एक और बंदा कूपकर्ण, वो दोनों लड़ रहे थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध में संलग्न थे एवं स्वयं बाणासुर यदुवंश के सेनापति सात्यकी के साथ युद्ध में संलग्न था। तो यहाँ पे हम एक नाम पढ़ते हैं सांब का। तो ये जो सांब है, इनका नाम एक्चुअली में इसलिए पड़ा क्योंकि सा अम्बा, यानी जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था इनको। तो ये सत्यभामा के पुत्र हैं, सॉरी ये जामवती के पुत्र हैं। और सांब जो है इनका भी बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत फेमस हैं। तो ये भगवान के पुत्र हैं और ये बाणासुर के बेटे के साथ युद्ध कर रहे थे। और जो बाणासुर खुद है वो सात्यकी। और सात्यकी कौन है? हमने पहले भी आपको बताया था कि सात्यकी का एक और नाम युयुधान भी है। और ये भगवान के जो आर्मी है उसके सेनापति थे। और इन्होंने ये अर्जुन के गुरु थे। सॉरी, अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। सात्यकी ने अर्जुन से शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये अर्जुन के ही शिष्य हैं और ये बाणासुर के साथ लड़ रहे थे। इस प्रकार ये युद्ध हो रहा था। तो एक बार हम इसको फ़ोटोग्राफ में देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो डायरेक्टली लड़ाई कर रहे हैं। ये हैं कार्तिकेय। और कार्तिकेय किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के साथ। और भगवान जो बलराम जी हैं वो कुंभांड और कूपकर्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं। और जो बाणासुर हैं वो सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के पुत्र हैं और पूरा यदुवंश है वो एक तरह से अनिरुद्ध को बचाने के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर थे। इस युद्ध का समाचार समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित हो गया। ब्रह्मा जी जैसे स्वर्गलोक के देवता, महान ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण व गंधर्व सभी भगवान श्री कृष्ण तथा शिवजी एवं उनके सहायकों के मध्य युद्ध देखने को उत्सुक थे। कौतूहल से परिपूर्ण वे सब
अपने-अपने वायुयानों में युद्ध भूमि के ऊपर मंडरा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रबल भूत, पिशाच तथा नर्क के निवासी जैसे भूत, प्रेत, प्रमथ, पिशाच, गुह्यक, डाकिनी, कुष्मांड, विताल, विनायक और ब्रह्म राक्षस शिवजी की सेवा करते हैं। इस कारण शिवजी को भूतनाथ भी कहा जाता है। तो शिवजी एक बहुत ही परम वैष्णव हैं और बहुत कृपालु हैं। तो वो जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको कोई नहीं पूछता, हम सब अगर कोई ऐसी बात अगर करे, भूत, पिशाच इन सब से सब लोग डरते हैं। लेकिन शिवजी इनका भी उद्धार करने के लिए इन्हीं के मध्य में रहते हैं और इन्हीं का उद्धार करने के लिए उनको अपना संग प्रदान करते हैं। तो इसलिए उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के भूतों में ब्रह्म राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे ब्राह्मण जो भूत बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। तो उन भूतों की पूरी कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल भूत होते हैं, वो कौन-से होते हैं? ब्रह्म राक्षस। यानी इस जन्म में जो ब्राह्मण है, अगर वो अगले जन्म में भूत बनता है, तो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। तो अब ये सारे के सारे ये भी आ गए अटैक करने के लिए क्योंकि ये शिव जी के उपासक हैं। तो शिव जी के जो भी उपासक थे, वो भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध धनुष, शारंग धनुष के प्रहार से इन सब भूतों को युद्ध भूमि से भगा दिया। तब शिवजी अपने समस्त चुने हुए अस्त्र-शस्त्रों से श्री भगवान पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया। परमाणु बम के समान ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने अन्य ब्रह्मास्त्र से काट दिया और वायु अस्त्र को पर्वतास्त्र से काट दिया। यानी कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काउंटरैक्ट किया और जब उन्होंने वायु का अस्त्र चलाया, तो उन्होंने पर्वत का अस्त्र चालू किया। यानी कि एक तरह का अस्त्र अगर एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो दूसरा अस्त्र जो छोड़ रहे हैं, वो उसको काउंटरैक्ट करता है। जब शिवजी ने अंधड़ लाने वाला अस्त्र चलाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके विपरीत पर्वत अस्त्र चलाया, जिसने आंधी को तत्काल रोक दिया। अब वायु कितनी भी तेज हो, लेकिन पहाड़ को नहीं हिला सकती, राइट? तो भगवान इस प्रकार से उनको काउंटरैक्ट कर रहे थे। उसी तरह जब शिवजी ने प्रलंकारी अग्नि अस्त्र चलाया, तो श्री कृष्ण ने उसे घनघोर वर्षा से काट दिया। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्शन जो रहता है, वो हम लोग जब रामायण या महाभारत के वो देखते हैं कि एक तीर इधर से आता है, इधर से आता है, फिर वो थोड़ी देर इंटरैक्ट करते हैं, थोड़ी शक्ति से निकलती है और फिर वो खत्म हो जाते हैं। बट रियलिटी में अगर हम इसको पूरा एपिसोड देखें, तो ये बहुत ही अ, डरावना लगता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो इतना इतना ज़्यादा रोमांचक था ये कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ऊपर से आके देखने के लिए आए, सारे देवी-देवता देखने के लिए आए कि भई यहाँ पे हो क्या रहा है? इतना प्रलयंकारी युद्ध हो रहा है। तो अंत में जब शिव जी ने पाशुपात अस्त्र नामक अपना व्यक्तिगत अस्त्र चलाया, तो हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं उन्हें, तो पाशुपत जो उनका अस्त्र है, शिव जी ने जब वो चलाया, तो श्री कृष्ण ने तत्काल उसे नारायण अस्त्र से काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने में शिवजी अत्यंत उत्तेजित हो उठे। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर पाशुपत अस्त्र को भी नारायण अस्त्र से काट दिया। श्री कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्हाई का अस्त्र चलाया। तो हम यौन करते हैं, इससे जमाई आती है, नींद आती है, तो उस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण ने एक अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के चलाने पर शत्रु पक्ष भ्रमित हो जाता है, युद्ध बंद कर देता है और जम्हाई लेने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शिव जी अभी जम्हाई ले रहे हैं, यौन कर रहे हैं। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये वाला अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप शिवजी इतने थकित हो गए, यानी थक गए कि उन्होंने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया और वे जम्हाई लेने लगे। जब श्री कृष्ण को शिवजी के आक्रमण से हटाकर अपना ध्यान बाणासुर के प्रयास पर केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो अब शिवजी से जब थोड़ा-सा ध्यान कम हो गया कि अब शिवजी थोड़ा-सा इतने एक्टिव नहीं रहे लड़ाई में, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो केंद्र है वो बाणासुर पे केंद्रित किया क्योंकि पहले सात्यकी उनसे लड़ रहे थे। वे बाणासुर के सैनिकों का कटार और गदा से वध करने लगे। इसी मध्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से घोर युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय घायल थे और उनके शरीर से रक्त धारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशा में और अधिक युद्ध ना करके कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध भूमि से
चले गए। तो जो प्रद्युम्न और कार्तिकेय के बीच में जो युद्ध हुआ, तो उसमें कार्तिकेय को काफ़ी घायल हो गए और फिर उनको युद्ध भूमि से अपने मयूर वाले जो मयूर उनका वाहन है, उस पे सवार होकर वो चले गए। इसी तरह भगवान श्री बलराम बाणासुर के सेनापति कुम्हांड पर अपनी गदा का प्रहार करके उसे त्रस्त कर रहे थे। कूपकर्ण भी घायल था और कुम्हांड तथा वह दोनों रणभूमि पर गिर पड़े। सेनापति कुम्हांड बुरी तरह से घायल था। मार्गदर्शन न मिलने के कारण बाणासुर के सैनिक इधर-उधर तितर-बितर हो गए। तो मेन जो लोग थे शिवजी वो जम्हाई वाले अस्त्र से चले गए। फिर कार्तिकेय चले गए। अब ये इनके 2 सेनापति थे, एक कुम्हांड थे और कूपकर्ण। इन दोनों को बलराम जी ने घायल कर दिया और वो दोनों घायल होकर रणभूमि में गिर गए। तो जितने भी लोग बाणासुर की तरफ से लड़ रहे थे, जो उसके सैनिक थे, जब उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो वो सारे फिर इधर-उधर बिखर गए। जब बाणासुर ने देखा कि उसके सैनिक तथा सेनापति परास्त हो गए हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के सेनापति सात्यकी से युद्ध रोक देना बुद्धिमता समझी और इसके स्थान पर उसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर को अपने 1000 हाथों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहली बार भगवान को बाणासुर को ये मौका मिला कि उसके 1000 हाथ पहली बार काम आने वाले थे। एक साथ 500 धनुषों तथा 2000 बाणों का प्रयोग करते हुए वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तो अब उसने कितने 500 धनुष, तो हम फोटोग्राफ में देखते हैं कि उसके पास 500 धनुष हैं और 1000 बाहें हैं। तो 2 हाथ से 1 धनुष चला सकते हैं, राइट? तो इसीलिए 500 धनुष तो उसने 1000 हाथों से चलाने शुरू किए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ वो दौड़ा। सात्यकी से उसने लड़ाई बंद करके भगवान पे फ़ोकस किया। श्री कृष्ण ने तत्काल बिना किसी कठिनाई के बाणासुर के प्रत्येक धनुष के 2-2 टुकड़े कर दिए और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके रथ के घोड़ों को धराशायी कर दिया। तो भगवान ने एक तो उसके सारे जो 500 धनुष थे, 500 के 500 धनुष तोड़ दिए और साथ में उसके घोड़ों को मार दिया। तत्पश्चात रथ खंड-खंड हो गया। ऐसा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो अभी पहले हमने नाम पढ़ा था भगवान का धनुष का, वो है शारंग धनुष और भगवान का जो शंख है उसका नाम क्या है? पांचजन्य। और इसी प्रकार की भगवान की जो गदा है उसका नाम है कौमोदकी। तो यही भगवान अपने हाथों में 4 चीज़ें धारण करते हैं। गदा, पद्म गदा, पद्म धन सॉरी अ, लोटस फ्लावर, शंख और गदा और एक चक्र, सुदर्शन चक्र। तो भगवान का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है, तो हम भगवद गीता में भी इसका नाम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाणासुर कोटरा नामक एक देवी की उपासना करता था और उससे उसका माता तथा पुत्र की भांति संबंध था। तो कोटरा नाम की कोई देवी थी जिनको बाणासुर उपासना करता था और वो बिल्कुल बेटा मानती थी उनको। माता कोटरा बाणासुर के प्राणों पर संकट देखकर विचलित हो गई। अतएव वह वहां प्रकट हुई। वह बिखरे हुए बालों तथा निर्वस्त्र देह में श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हुई। इस निर्वस्त्र स्त्री को देखना श्री कृष्ण को रुचिकर नहीं लगा। अतएव उसे देखने से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मुख घुमा लिया। तो भगवान के सामने एक नग्न स्त्री आ गई जो कोटरा थी और भगवान देखना नहीं चाहते थे, भगवान ने अपना मुख फेर लिया। श्री कृष्ण के आक्रमण से बचने का यह अवसर प्राप्त होने पर बाणासुर रणभूमि से पलायन कर गया। तो जैसे ही भगवान ने दूसरी ओर देखा, इतनी देर में बाणासुर भाग गया। अतएव अपने नगर लौट जाने के अतिरिक्त उसके धनुषों की डोरियां टूट चुकी थीं और कोई सारथी भी नहीं था। अतएव अपने नगर लौट जाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने युद्ध में अपना सर्वस्व खो दिया था। तो बाणासुर डर के मारे अपने महल में भाग गया। श्री कृष्ण के बाणों से बुरी तरह से त्रस्त होकर शिवजी के सभी गण, पिशाच, भूत, प्रेत व क्षत्रिय रण क्षेत्र छोड़कर चले गए। तब शिवजी ने अंतिम विकल्प का उपयोग किया। तो अभी तक शिवजी ने अपना लास्ट वो जो अस्त्र था वो कौन सा था? पाशुपत अस्त्र। लेकिन उसके बाद भगवान ने उनको जम्हाई वाला अस्त्र चालू कर दिया और उससे वो थोड़ी देर के लिए थक गए। लेकिन अब उन्होंने अपना लास्ट विकल्प यानी लास्ट अल्टरनेटिव जो था वो छोड़ा। क्या है वो? उन्होंने अपना महान मारक अस्त्र शिव ज्वर चलाया। तो शिव जी के नाम पे ये अस्त्र है।
शिव ज्वर अतिशय ताप के द्वारा विनाश करता है, यानी बहुत अत्यधिक गर्मी से विनाश करता है। कहा जाता है कि सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के समय सूर्य सामान्य से 12 गुना अत्यधिक तप्त हो जाता है। यानी कि जब प्रलय का समय आता है, तो जो हमारा सूर्य है, वो कितना गुना अधिक तापमान उसका हो जाता है? 12 गुना अधिक और गर्मी देता है। और इस प्रकार से ये जो पूरा यह 12 गुना अधिक ताप शिव ज्वर कहलाता है। जब मूर्तिमान शिव ज्वर को चलाया गया तब उसके 3 सिर तथा 3 पैर थे और जैसे-जैसे वह श्री कृष्ण की ओर आ रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह प्रत्येक वस्तु को भस्म कर रहा है। यानी कि जो अस्त्र शिवजी प्रलय के समय यूज़ करते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए 12 गुना सूरज तापमान देता है, तो उन्होंने वो वाला अस्त्र अब शिव शिव भगवान श्री कृष्ण की ओर छोड़ा, तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पूरा भस्म कर देगा। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने समस्त दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि का निर्माण कर दिया। और श्री कृष्ण ने देखा कि वह विशेष रूप से उनकी ओर आ रहा था। जिस प्रकार शिव ज्वर एक अस्त्र है, उसी भांति नारायण ज्वर नामक अस्त्र भी है। नारायण ज्वर से अति शीत का निर्माण होता है। तो जैसे शिव ज्वर से क्या होता है? अतिशय ताप होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। उसी तरह से नारायण ज्वर में क्या होता है? अत्यंत कोमल यानी कि शीतलता होती है, ठंड होती है। जब अतिशय ताप होता है, तब लोग किसी न किसी प्रकार से उसे सहन कर सकते हैं, किंतु जब अतिशय शीत होता है, तब प्रत्येक वस्तु शक्तिहीन हो जाती है। तो हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो व्यक्ति फिर भी पंखा झेल लेता है या कुछ कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, तो व्यक्ति से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को वास्तव में यह अनुभव मृत्यु के समय होता है। मृत्यु के समय प्रथम तो शरीर का ताप 107 डिग्री तक बढ़ जाता है। तत्पश्चात समस्त शरीर शक्तिहीन हो जाता है और तत्काल बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। शिव ज्वर के झुलसाने वाले ताप को काटने के लिए नारायण ज्वर के अतिरिक्त और कोई अस्त्र नहीं था। तो भगवान ने बिल्कुल उसका कॉन्ट्रैक्ट करने वाला नारायण ज्वर को छोड़ा, जो अतिशय शीतलता या कोल्ड जिसे कहते हैं, उसको जनरेट करता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिवजी ने शिव ज्वर चलाया है, तब नारायण ज्वर चलाने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा ना रहा। भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण एवं नारायण ज्वर अस्त्र के नियंता हैं। नारायण ज्वर चलाए जाने पर दोनों ज्वरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। तो अब भगवान ने नारायण ज्वर चलाया और शिव जी ने शिव ज्वर। जब अतिशय उष्णता पर तीव्र शीत की प्रतिक्रिया होती है, तब स्वाभाविक है कि उष्ण ताप शनैः-शनैः कम होने लगता है। शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य युद्ध में भी यही हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगली फ़ोटोग्राफ में, कि एक तो ये जो शिव ज्वर है, इसके 3 पाँव थे और 3 सर थे। तो ये जो अस्त्र है, ये शिव जी ने छोड़ा था, तो ये जो एकदम रेड है या फिर येलोइश है, एकदम गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था, तो ये नारायण ज्वर है। इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो अब जैसे-जैसे दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो शिव ज्वर क्योंकि हीट है और वो कोल्ड है, तो धीरे-धीरे टेम्परेचर कम होने लगा शिव ज्वर का। शनैः-शनैः शिव ज्वर का ताप कम हो गया और वह शिवजी से सहायता करने के लिए कहने लगा। किंतु नारायण ज्वर की उपस्थिति में शिवजी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। शिवजी से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होकर शिव ज्वर समझ गया कि स्वयं श्री नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त उसके बचने का और कोई साधन नहीं है। तो वो पहले शिवजी के शरण में जाने का उसने प्रयास किया, बट शिवजी उसे हेल्प नहीं कर पाए, तो उसने फिर यही समझा कि अब तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ही मुझे सरेंडर करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिवजी ही जब उसकी सहायता नहीं कर सके, तब अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। अतएव श्री कृष्ण के सम्मुख नमन करके और उनकी स्तुति करते हुए शिवज्वर ने भगवान के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और उसे अभय दान दें। तो जो शिवज्वर है, उसने भगवान के सामने सरेंडर किया, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और भगवान का ये स्वभाव है कि भले ही वो उनके ऊपर अटैक करने आ रहा था, लेकिन जैसे उसने सरेंडर किया, भगवान ने उसे
एक्सेप्ट किया। तो भगवान श्री कृष्ण तथा शिव जी के अंतिम अस्त्रों के मध्य युद्ध की इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, उसका कोई वध नहीं कर सकता। किंतु यदि श्री कृष्ण किसी को कोई सुरक्षा नहीं देते हैं, तब तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यानी कि चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान किसी को रखना चाहते हैं, तो उसे कौन मार सकता है? और मारे कृष्णा राखे के, कि अगर भगवान किसी को मारना चाहें, तो फिर उसको कौन बचा सकता है? तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे। इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें इसलिए एक तरह से निर्भय होना चाहिए, किस सेंस में, कि अगर भगवान की इच्छा है कि भई इस व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आए, तो फिर कौन बचा सकता है? शिव जी स्वयं शिवजी को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान किसी को बचाना चाहें, तो फिर सृष्टि में बड़ी से बड़ी विपदा भी आ जाए, भगवान उस व्यक्ति को, भगवान के आगे और किसी की नहीं चलेगी, राइट? तो शिव जी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। यद्यपि कभी-कभी ब्रह्मा जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वे सृष्टि कर सकते हैं, जबकि शिव जी ब्रह्मा की सृष्टि का संहार करते हैं। किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी दोनों ही एक-एक कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं और शिव जी संहार कर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी पालन नहीं कर सकते। किंतु भगवान श्री विष्णु न केवल पालन करते हैं, अपितु वे सृष्टि एवं संहार भी करते हैं। तथ्य तो यह है कि सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि भी भगवान विष्णु करते हैं। शिव जी का जन्म ब्रह्मा से होता है। इस प्रकार शिव ज्वर समझ गया कि श्री कृष्ण अथवा नारायण के अतिरिक्त और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और हाथ जोड़ कर के वह निम्न प्रकार से स्तुति करने लगा। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान श्री विष्णु के बीच का जो प्रसंग है, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है समझना, बट इसको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो हम इस पे कभी आगे चर्चा कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो शिव जी हैं, वो एक परम वैष्णव हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे प्रभु जी हैं, यानी कि मेरे जो प्रभु जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान हो। तो वो ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी जो महानता है या फिर उनके बारे में जो भी उनके गुण हैं, वो सबको पता लगे। तो भगवान शिव जी ने जो शिव ज्वर हैं, उसने जाके भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, तो एक तरह से हम लोगों के लिए एक शिक्षा है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी भगवान के प्रति पहले एंटी था या बुरे कार्य उसने किए हैं, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। भगवान का बहुत विशेष क्वालिटी है कि वो भक्त वत्सल हैं। तो अब शिव ज्वर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्रिय भगवन, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके पास असीम शक्तियाँ हैं। आपकी शक्तियों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है और इस प्रकार आप सबके भगवान हैं। समान्तया लोग शिवजी को भौतिक जगत का सर्वाधिक शक्तिमान व्यक्ति मानते हैं, किंतु शिवजी सर्वशक्तिमान नहीं हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, यही तथ्य है। आप आदि चेतना अथवा ज्ञान है। ज्ञान अथवा चेतना के बिना कुछ भी शक्तिमान नहीं हो सकता है। तो वास्तविकता ये है कि जब भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को इस भौतिक सृष्टि को चलाना होता है, तो भगवान जब इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं, तो वो कौन है? शिव जी, राइट? तो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि शिव जी जो हैं, वो इस भौतिक जगत के सबसे सर्वाधिक शक्तिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि वो किसके हस्बैंड हैं? दुर्गा देवी के, और दुर्गा देवी इस पूरे भौतिक सृष्टि को चलाने वाली व्यक्ति हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शिव जी हैं, वो आपसे आपसे ज़्यादा शिव जी से भी ज़्यादा शक्तिमान कौन है? आप हैं। क्योंकि आपके पास क्या-क्या है? एक तो चेतना है और एक ज्ञान है, यानी कि नॉलेज है और कॉन्शसनेस है। तो अगर ये दोनों चीज़ें किसी व्यक्ति के पास ना हो, तो वो शक्तिमान नहीं हो सकता। कोई भौतिक वस्तु अत्यंत शक्तिशाली हो सकती है, किंतु ज्ञान अथवा चेतना के स्पर्श के बिना वह कार्य नहीं कर सकती।
कोई भौतिक यंत्र अत्यंत विशाल तथा अद्भुत हो सकता है, किंतु किसी चेतना ज्ञान युक्त व्यक्ति के स्पर्श के बिना भौतिक यंत्र बेकार होता है। प्रिय भगवन, आप पूर्ण ज्ञान है और आपके व्यक्तित्व में भौतिक दूषण का लेश मात्र भी नहीं है। समस्त सृष्टि का संहार करने वाली अपनी विशिष्ट शक्ति के कारण शिवजी एक अत्यंत शक्तिमान देवता हो सकते हैं। उसी भांति ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान हो सकते हैं, क्योंकि वे समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं। किंतु वास्तव में ब्रह्मा जी अथवा शिव जी किसी भी सृष्टि के मूल कारण नहीं हैं। आप परम सत्य परम पर ब्रह्म हैं तथा आप ही मूल कारण हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति सृष्टि का मूल कारण नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व पर आश्रित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाणित किया गया है कि निराकार ब्रह्म का कारण भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य गोलक से निकलने वाले सूर्य प्रकाश से की गई है। अतएव निराकार ब्रह्म अंतिम कारण नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अंतिम कारण श्री कृष्ण का परम शाश्वत रूप है। तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर से निकलने वाला जो तेज है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति, राइट? तो जो भी ये ब्रह्म ज्योति, अब लाइट का कोई फॉर्म नहीं होता है ना? तो उसे क्या कहते हैं? निराकार ब्रह्म ज्योति। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस सृष्टि की जो संरचना है, जो सृष्टि का मूल है, वो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, शिव जी यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो ब्रह्म ज्योति है, वो वास्तविकता में आपके व्यक्तित्व से, आपके शरीर से उत्पन्न हो रही है। इसलिए जो निराकार ब्रह्म है, यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है, उसके कारण भी आप हैं, राइट? ब्रह्म ज्योति की जो तुलना है, वो किससे की गई है? सूर्य गोलक, यानी कि जो सन ग्लोब है, उससे निकलने वाले प्रकाश से। तो जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो कैसा है? प्रकाश निराकार है, राइट? उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन सूर्य का अपना अपना एक आकार है। अतएव निराकार ब्रह्म अंतिम कारण नहीं है, प्रत्येक वस्तु का अंतिम कारण श्री कृष्ण का परम शाश्वत रूप है, यानी भगवान का एक रूप है जो कैसा है? परम शाश्वत है, एटर्नल फॉर्म है। और किंतु श्री कृष्ण के नित्य रूप साकार ब्रह्म में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। अतएव हे भगवान, आपका शरीर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण एवं आनंदमय है, वह भौतिक दूषणों से रहित है। तो जो भी चीज़ इस संसार में है, वो सच्चित आनंद नहीं है। लेकिन भगवान का जो रूप है, वो कैसा है? पूर्ण रूप से सत्यचित और आनंद है, यानी भौतिक दूषणों से, भौतिक सृष्टि के जितने भी दूषण है, पॉल्यूशन है, उससे फ्री है। तो भौतिक शरीर में भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, जो भी भौतिक शरीर में है। काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और अन्य सब तत्वों से ऊपर है, क्योंकि काल के शोभ से भौतिक सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि टाइम या काल जो है, उसका हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। समय के साथ हर चीज़ की डिटरेशन होता है, खराब होती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों का जन्म होता है और जैसे ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है, सकाम कर्म भी दृष्टिगोचर होते हैं। इन सकाम कर्मों के फल स्वरूप जीव को अपना आकार प्राप्त होता है, यानी कि जिस प्रकार के कर्मों को व्यक्ति करेगा, उसके अनुसार ही उसको अपना अ, आकार प्राप्त होता है, या जिस प्रकार का वो शरीर प्राप्त होता है। वह एक विशेष प्रकार की प्रकृति प्राप्त करता है, जो एक सूक्ष्म शरीर तथा प्राणवायु, अहम, दसों इंद्रियों, मन तथा पंचभूतों से निर्मित स्थूल शरीर में निहित रहती है। तत्पश्चात ये सब इस प्रकार के शरीर की सृष्टि करते हैं, जो कि बाद में आत्मा के देहांतर के द्वारा एक के बाद एक प्राप्त विभिन्न शरीरों का मूल कारण बन जाता है। यह सारी अभिव्यक्तियां आपकी भौतिक शक्ति की संयुक्त क्रियाएं हैं। विभिन्न तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहने वाले आप इस बहिरंगा शक्ति के कारण हैं। तो वो पूरा ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है, वो समझा रहे हैं कि एक आत्मा को किस प्रकार से एक कवरिंग मिलती है सूक्ष्म शरीर की, और दूसरी कवरिंग मिलती है स्थूल शरीर की, यानी कि सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी। तो कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, वो कैसा है? अ, जो जो एक सूक्ष्म शरीर तथा
प्राणवायु अहम, ये जो पंचमहाभूत हैं, उससे एक स्थूल शरीर मिलता है आत्मा को और एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसमें वो रहती है आत्मा। और इस प्रकार से जो उसको शरीर मिलता है, उससे वो क्या करती है, कुछ ना कुछ कार्य करती है और उन कार्यों के कारण उसको विभिन्न शरीरों को जो जो कुछ भी वो एक्टिविटीज़ करती हैं, उसके बेसिस पे उसको अलग-अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो किसके कारण है? आपकी भौतिक शक्ति की संयुक्त प्रक्रियाएँ हैं। यानी कि आपकी जो भौतिक एनर्जी है, जो मटीरियल एनर्जी है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो वो समझा रहे हैं। विभिन्न तत्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहने वाले आप, इस बहिरंगा शक्ति के कारण हैं। लेकिन आप कैसे हैं? इन सभी प्रकार की जो एक्शन, रिएक्शन की जो ये प्रोसेस है, इससे आप अप्रभावित रहते हैं। यानी आप भले ही सृष्टि में आते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि आप तो क्या हैं, इस बहिरंगा शक्ति के कारण हैं। आप भौतिक शक्ति के इन दबावों से ऊपर हैं और परम शांति हैं। भौतिक दूषण से मुक्ति के आप ही अंतिम आश्रय हैं। अतः मैं अन्य समस्त आश्रयों को त्याग कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो फाइनली क्या कहते हैं कि आप सभी चीज़ों के क्या हैं? अंतिम आश्रय हैं। यू आर द लास्ट शेल्टर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितने मेरे पास आश्रय हैं, जितने भी मेरे पास शेल्टर्स मैंने फ़ॉल्स शेल्टर्स बना रखे हैं, सबको मैं त्याग करता हूँ। किसकी शरण ग्रहण करता हूँ? आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो बहुत अच्छी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार द्रौपदी ने पहले बहुत प्रयास किया, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था कि भीष्म देव आप मुझे बचाइए, भीम आप बचाइए, सबको आग्रह कर रही थीं। बहुत सारे उनके पास शेल्टर्स थे। उनको उम्मीद थी कि मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। लेकिन उनको देखा कि कोई नहीं बचाने आ रहा है, तो उन्होंने हाथ हवा में रेज़ किए और फिर सीधा बोला भगवान को आमंत्रित किया कि भगवान अब मैं आपकी हूँ, आप बचाओ मेरे को। तो फिर भगवान आए कि ठीक है, अब आप पूर्ण रूप से मेरे पे आश्रित हो, तो ठीक है, नाउ आई विल सेव यू। ठीक है, तो आज के सज्जन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। तो कल हम इस जो कथा है इसको और आगे पढ़ेंगे। तो आज के सज्जन सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।